राजगद्दी की लालच में अपने ही परिवार के सदस्य को मारना और अपने मेंटेलिटी के कारण अपने ही बच्चों को जिंदगी भर कैद करके रखना। दोस्तों, यह सब सुनकर आपको ज़रूर लग रहा होगा कि मैं किसी क्रूर तानाशाह या फिर किसी राजा की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यह काम किसी राजा या तानाशाह का नहीं बल्कि इतिहास की कुछ रानियों का है। और अगर आप इनके कारनामे सुनेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे क्या ऐसी भी महिलाएं होती है। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी दुष्ट रानियों के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, कैथरीन दे मेडिसी। दोस्तों, कैथरीन दे मेडिसी एक इटालियन नोबल वुमेन थी जो कि 1522 में फ्रांस के राजा हेनरी II से शादी करके फ्रांस की रानी बन गई। लेकिन वो राजा हेनरी के दिल में कुछ खास जगह नहीं बना पाई थी। दरअसल बात यह थी कि वो अपनी पत्नी से कई ज़्यादा प्यार अपनी रथेल लियाने दे पॉलिटिशियर से करते थे और यह बात रानी कैथरीन को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। अपनी पति के इस बेवफाई के कारण वो दिमाग से पूरी तरह सटकी हो गई थी और वो प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगी थी। एक बार जब उसे अपनी बेटी के प्रेम संबंधों के बारे में पता चला तो उसने अपनी बेटी को ही किले के अंदर कैद करवा दिया, जिसके बाद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। नंबर 7, क्वीन जोआना। दोस्तों, क्वीन जोआना कैस्टिल और लियोन की रानी थी जिसको जोआना द मैड के नाम से भी जाना जाता था। यह सन की रानी बहुत तरह के मेडिकल डिसऑर्डर से पीड़ित थी। इस रानी का शासनकाल 1504 से लेकर उसके मृत्यु तक यानी 1555 तक चला। जब 1506 में उसके हस्बैंड फिलिप द वन की मृत्यु हो गई तब इस बात का उसके दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ा। बताया जाता है कि उसके पति के मरने के बाद वो हमेशा उसके कब्र के पास ही बैठे रहती थी, यहाँ तक कि उसके पति की मौत हो जाने के कुछ दिन बाद भी उसने अपने पति का कब्र खुलवा के अपने पति की लाश बाहर निकलवा ली। लोगों का तो यह भी मानना है कि वो अपने पति के सड़े हुए लाश को इस तरह रखती थी कि जैसे वो कोई जिंदा इंसान हो। रानी के इस तरह के व्यवहार को देखकर लोग तो यह भी कहने लगे थे कि उसका दिमागी संतुलन हिल चुका है, लेकिन रानी को यह बात कहने की किसी को हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए सभी लोग चुपचाप उसकी बात मानते रह गए। कई सालों तक कब्र को अपने पास रखने के बाद उसने एक दिन उस कब्र को अपने खिड़की के पास दफना दिया। क्वीन इसाबेला I। दोस्तों, क्वीन इसाबेला स्पेन की रानी थी जिसने अपने पति किंग फर्डिनेंड II के साथ मिलकर स्पेन पर 1451 से लेकर 1504 तक शासन किया। बताया जाता है कि इसाबेला कैथोलिक धर्म को मानने वाली एक ऐसी कट्टर रानी थी जो स्पेन के अंदर रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने सारे यहूदियों और मुस्लिमों को स्पेन से निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। उसने तो 1492 में खुलेआम ऐलान कर दिया था कि स्पेन में रहने वाले जितने यहूदी या मुस्लिम हैं या तो वो कैथोलिक धर्म को स्वीकार कर ले या तो स्पेन को हमेशा के लिए छोड़ दें। उसके शासनकाल में यहूदियों और मुस्लिमों को ज़बरदस्ती कैथोलिक धर्म के बारे में कबूल करवाया जाता था। ऐसे में जो लोग यह बात नहीं मानते थे या तो उन्हें स्पेन से बाहर निकाल दिया जाता था या तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। नंबर 5, मारिया इलियोनोरा। स्वीडन की रानी मारिया इलियोनोरा इतिहास की सबसे दुष्ट और सन की रानी में से एक माना जाता है, जिसका शासनकाल 1620 से लेकर 1632 तक रहा। बताया जाता है कि रानी अपनी खुद की बेटी क्रिस्टियाना से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती और इसी नफरत के कारण उसने अपनी बेटी को कई बार मारना चाहा। दरअसल बात यह थी कि क्वीन मारिया एक बेटे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं रानी मारिया ने अपने बच्चे को ही बचपन में मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस नीच इरादे में कभी भी कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि उसकी इन हरकतों ने इतिहास की सनकी और दुष्ट रानियों में से एक बना दिया। नंबर 5, वू ज़ेटियान। दोस्तों, वू ज़ेटियान चीन के इतिहास की इकलौती रानी है जिसने सही मायने पे चीन पे राज किया था। उसने 690 AD में टैंग डायनेस्टी का राजगद्दी छीन लिया था और ये सत्ता पाने के लिए टैंग डायनेस्टी के राजा ने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कहते हैं कि वू ज़ेटियान बहुत ही ज़्यादा सनकी और निर्दयी स्वभाव वाली रानी थी जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती थी। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ, नाती और पोतों को भी इसलिए मार दिया क्योंकि वे लोग उसके कुछ गलत फैसलों के खिलाफ हो गए थे। चीन के अंदर इस दुष्ट रानी का शासन 609 से लेकर 705 AD तक चला था और इसी के चलते इस रानी को इतिहास की सबसे दुष्ट रानियों के नाम में शुमार किया जाता है। नंबर 3, क्वीन मारिया I। दोस्तों, पुर्तगाल की पहली रानी क्वीन मारिया I सन 1777 में राजगद्दी पर बैठी थी। दोस्तों, यह एक ऐसी रानी थी जो पूरी दुनिया में अपने पागलपन के लिए मशहूर थी।
बताया जाता है कि साल 1786 में उसके पति पीटर द थर्ड की मौत के बाद क्वीन मारिया ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस रानी के फैसले ऐसे भी होते थे कि लड़ाई और युद्ध बढ़ जाते थे। शुरुआत में यह बात लोगों को समझ नहीं आई कि रानी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, इसलिए लोग बिना सोचे समझे उसकी बात मानते रहे, जिसके लिए बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन जब साल 1791 में बड़े बेटे की मौत हो जाने के बाद उसकी दिमागी संतुलन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि लोगों को पता चल गया कि वो दिमागी रूप से सही नहीं है। उसके बाद साल 1792 में उसको कानूनी तौर पर पागल घोषित कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने सन 1816 तक यानी अपनी मृत्यु तक उसने अपनी राजगद्दी छोड़ी नहीं। नंबर 2, आयरन ऑफ एथेंस। दोस्तों, बाइजेंटाइन एम्पायर या यूं कह ले रोमन एम्पायर की महारानी आयरन ऑफ एथेंस, जिसने सत्ता के लालच में आकर अपने ही बेटे की आंखें निकलवा ली थी। दरअसल आयरीन सत्ता में तब आई थी जब उसने साल 769 में रोमन एम्पायर के राजा लियो द फोर्थ के साथ शादी की और साल 780 में पति की मौत हो जाने के बाद भी उसने रोमन एम्पायर पे 17 साल अपने बेटे कॉन्स्टेंटाइन सिक्स्थ के साथ मिलकर राज किया था। हालांकि उसे अपने बेटे के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही शासन करना था और इसी लालच में आके उसने अपने बेटे के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और साल 997 में मौका देखते ही उसने अपने बेटे को एक आपराधिक मामले में फंसाकर उसे सजा के रूप में उसकी आंखें निकलवा दी और खुद अकेले रोमन एम्पायर पर राज करने लगी। नंबर 1, क्वीन रानावालोना 1। दोस्तों, क्वीन रानावालोना, जिसको क्वीन रानावालो के नाम से भी जाना जाता है, यह माडागास्कर की एक ऐसी क्रूर रानी थी जिसने सन 1828 से लेकर 1861 तक किंगडम ऑफ माडागास्कर पर राज किया। रानावालो शुरुआत से इतनी क्रूर रानी थी कि उसके सामने इतिहास के बड़े से बड़े तानाशाह भी फीके पड़ जाते थे। दरअसल रानावालोना पर यह आरोप था कि उसने सत्ता की लालच में आकर अपने ही पति किंग रडामा का खून किया था। हालांकि उस पर यह लगा आरोप कभी भी साबित नहीं हो पाया। दोस्तों, वो सत्ता की लालच में इतनी गिर चुकी थी कि अपने ही देश के 75% आबादी को उसने मिटा दिया। शायद किसी रानी से भी कई ज्यादा उसने कत्ले आम मचा रखे थे। सो गाइस, आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और वीडियो को जितना शेयर कर सके उतना कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक और बार बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा।